माचिस लेके आ, मेरे पास है। ये फोटो लो पहले तो। गाने बंद कर दो और एक बार। नहीं नहीं, टाइम देखो कितना हुआ। टाइम हो रखा है 12 ना हो जाए, हो गया 12। चल कोई नहीं, कोई बात नहीं। चलो जी बैठो, बैठ जा। अरे कोई नहीं, ऐसे ही काट देना, ऐसे करके सुन, ऐसे करके। हाँ पहले फूक तो मार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तेजस्विनी देशमुख, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मे गॉड ब्लास्ट यू। कभी ऐसा भी हो। वाओ। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने ब्रश कर लिया, मैंने नहा लिया है और ब्रेकफास्ट में अपना रूम में ही आई थी, आलू के परोठे, चाय और अचार। और अभी मैं पी रही हूँ पानी। एक्चुअली यहाँ पे बेड सिटिंग करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो या क्योंकि मुझसे ना बिना नहाए खाना हजम नहीं होता। ऐसे लगता है फिर जैसे मैंने मान लो ब्रश कर लिया और मैं नहाई नहीं और मैंने खाना खा लिया और फिर मैं नहाई, तो मेरे को ऐसा ही लगेगा कि मैं नहीं नहाई, मेरे को ऐसे फील होगा बासी बासी सा। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं लेट हो रही होती हूँ तो मैं इससे खाना ले आती हूँ। और अभी खाना गर्म है और पराठे अच्छे बना रखे हैं अंकल ने आज। हाँ, हमारे कुक चेंज हो गए हैं मैस के। एंड साफ सफाई करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्पेस भी हो गया, मैं मतलब डांस प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ अब। मैं सोच रही हूँ मैंने पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं मैंने आइडिया लगाया, पर चलो कोई नहीं, देर से ही सही। सो या तो चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं यार। मैं सुबह उठी, एआई वाली क्लास में गई, अब उसका एग्ज़ाम देना है, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उसके बाद मैं गई शूट करने, तैयार उशार होके। सूट मंगवाया था मैंने एक, और शूट करने के बाद एडिटिंग की, फिर प्रमोशन वीडियो थी वो, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, फिर मैंने दोबारा चेंज किया, फिर मैंने नहीं ऐसे नहीं, फिर मैंने दोबारा चेंज किया, फिर मैंने दोबारा चेंज किया, तो फाइनली वीडियो अभी भेजी गई है। अभी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बिटवीन बहुत मेहनत की थी मैंने। ओके सो अभी मैंने ये मंगवाया मीशो से। इसमें वैसे इसको एक्चुअली मतलब अच्छा खासा चौड़ा है यार, अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये देखो। तो चलो अब इसको टेबल पे बिछाते हैं और इस पर फिर अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं, ठीक है? ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को हॉस्टल मेकओवर व्लॉग अच्छा लगा हो। और अभी मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ ऐसे शिफ्टिंग करके, डीक्लटर करके, बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत ही। अब मतलब बार बार मेरे को ना कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि अब मैंने अपना माइक, अब मेरा माइक पूछ रहे थे, तो ये है DJI का माइक एंड इट कॉस्ट मी 20,000। और ये DJI माइक 1 है, इसमें एक मिनी आता है, एक DJI माइक 2 आता है और अब तो शायद 3 भी आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे। तो आई थिंक मुझे लगता है ये बेस्ट माइक है, बट इसमें ये दिक्कत है कि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता, लेकिन जो मिनी और 2 है वो हो जाता है। तो हाँ अच्छा है यार। तो चलो फटाफट टेबल लेके आते हैं और उस पर ये बिछाते हैं और डेकोरेट करते हैं। और मैंने अभी कुछ और भी मंगवाया डेकोरेशन का, सो स्टे ट्यून। और यार इस बार मैं होली पे घर नहीं जा रही,
क्योंकि मेरे को असाइनमेंट्स भी देने हैं 9 तारीख को, और मुझे लगा कि यार 1-2 दिन के लिए क्या ही जाना। और फिर घर पे पायल और कार्तिक भी आए हुए हैं, तो मेरे को लगा कि चलो वो एंजॉय कर लेंगे अपना टाइम। अभी देखते हैं यार क्या होगा क्या नहीं। हाँ, एक कमेंट आया था कि आपकी बहन कितनी नौटंकी करती है एंड ऑल। भाई अब मुझे नहीं पता, देखो हर इंसान इज़ डिफरेंट। आप साइकोलॉजी पढ़ लो, फिलोसफी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हर इंसान अलग है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं सेम हूँ तो मेरी माँ भी सेम होगी। नहीं भाई, मेरी मम्मी की पर्सनैलिटी अलग है। हाँ, कुछ उनके सिम्टम्स या उनके कुछ जेनेटिक्स जीन्स मेरे अंदर आ सकते हैं, पर मैं पूरी की पूरी उनकी तरह ना सोच सकती हूँ, ना उनकी तरह कर सकती हूँ, ना खा सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका अलग ही है, और मुझे लगता है ये दोनों एक जैसे ही हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, है ना। तो ठीक है, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती भाई, सब मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें। और बट मुझे ये प्यार समझ नहीं आया। शायद आप लोगों को समझ आया तो मुझे बताना, क्योंकि शायद मैं बहुत अनजान हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कपल्स देखे, बहुत सब कुछ देखा, बट ऐसे कपल्स तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। ये थोड़े प्रीशियस, बहुत ही वाव वाले कपल्स हैं, ठीक है। और एक लड़की कह रही थी कि व्यूज़ के लिए करो, तो बहन व्यूज़ के लिए नहीं था। मैंने वहाँ पे फोटोज़ ऐड कर रखी है, उसको इधर मार रखा है ना, और सामान बिखरा पड़ा है, तो वो व्यूज़ के लिए नहीं हो सकता। एंड सेकंड थिंग ये है कि भाई इनका ऐसा ही है, ये लड़ते हैं भिड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि इनके पंगों में ना ही घुसो, तो वही अच्छा है, ठीक है। सबको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने दो। और मुझे तो ये लगता है कि इनकी उम्र हो चुकी है माँ बाप बनने की और आगे लाइफ में आगे बढ़ने की, क्योंकि ये टाइम होता है, मतलब जैसे शादी वादी, डिवोर्स ये तब होता है जब यू हैव टाइम। बट अब 30 साल के बाद तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं बॉडी में, कितनी सारी दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। और क्या फ़ायदा, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस करके भाई हमने तो 2 जोड़े हाथ, हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है। जिसने जड़ा रहना रहो, जिसने पैसा कमाना है कमाओ, आम तो एक फुट्टी कोड़ी नहीं देने वाले। मैं तो नहीं देने वाली भाई, मेरी माँ का भरोसा नहीं, ना मैंने मेरी माँ का बेरा, वो मतलब मैनिपुलेट करेगा नहीं। क्योंकि अगर अभी भी मेरी माँ की आँख नहीं खुली होंगी नहीं, फिर तो कभी खुल ही नहीं सकती। और कार्तिक और मम्मी का ये सीन है, मम्मी रपिए दे वह कार्तिक था, तो कार्तिक मम्मी के लिए बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्यार था बोला है, मम्मी की सारी बात माना है। और मम्मी रुपये नहीं देंदी, या मान के जुगर मेरे कहे था 50-100 रुपये दे दा है, या खुद के उसके दिल मांगा कि भाई ये वो, तो भाई फिर ये थोड़ा रूड बिहेव करा है, मतलब ये वो, ठीक है। तो ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलो अब इसको बिछाते हैं भाई, अपने काम पे फोकस करो, ठीक है ना। इनका तो तुम्हें चलता रहेगा हम भी नहीं समझ सकते इनको, ठीक है। मैं खुद नहीं समझ सकती भाई। मुझे बस इतना समझ में आया कि ये लड़ते हैं भिड़ते हैं और एक दूसरे का मुंह हो जाए हैं, और फिर उसके बाद वैसे देखो, ये देखा जाए तो ये अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बस नाम की नहीं होनी चाहिए, किताबी बातें नहीं होनी चाहिए, ये सच में इनको फॉलो करो भाई। और जो लोग भी है ना भाई, अभी भी मैं इधर गई हुई थी तो एक लेडी थी, वो भाग रही थी, उसका पति उसको पकड़ के ला रहा पुलिस वाले के पास। मतलब मैं वहीं से क्रॉस कर रही थी, थाने इधर बाहर में ही है, तो मैंने देखा वो कह रहा मेरी बीवी भाग रही है, फिर ये कह रहा बदतमीजी करता है ये, और मतलब ऐसे कुछ हो रहा था वहाँ पे। और भाई पुलिस वाले तो कुछ नहीं करते, लिटरली वो तो सिर्फ कुछ नहीं करते, वो करेंगे भी क्या। अब उस बंदे ने मेरी पेमेंट देनी थी, ठीक है, अभी तक नहीं दी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो उन्होंने बोला एप्लीकेशन लिख दो, तो मैंने एप्लीकेशन लिख दी। फिर उसके बाद वो कहते हैं आप इस ऑफिसर के पास जाओ। मैं गई तो मैंने बोला लिख दी सर एप्लीकेशन। वो कहते हैं इसका क्या करें हम, मैटर क्या है। मैंने बोला सर यही है फाइनेंशियल। तो कह रहा इसके लिए तो आप मैडम कोर्ट में जाओ। मैंने बोला वाह। तो मैंने बोला फिर एप्लीकेशन क्यों लिखवाई, पहले बोल देते कि मैम हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में जाइए। तो कह रहा फिर ठीक है मैम आप हमारी कंप्लेंट कर दीजिए और देख लीजिए आपको। मैडम मुझे लगता है आपको बुरा लग गया। आई एम लाइक व्हाट नॉनसेंस, क्या है ये। उसके बाद फिर मैंने वो एप्लीकेशन उधर ही फाड़ दी और डस्टबिन में डाल दी। क्यों लिखवाई भाई, हमारा आधा घंटा वेस्ट हुआ। पहले बोल देते कि ये काम इधर नहीं हो सकता, कोर्ट में चले जाइए, हम सीधा कोर्ट में चले जाते हैं। और वो बंदा तो इतना बेशरम है ना, अभी तक मेरी पेमेंट ही नहीं कर रहा भाई।
5वां महीना स्टार्ट हो चुका है, मार्च चल रहा है, 24 नवंबर को मेरी पेमेंट देनी थी। अब वो तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से मेरी पेमेंट आ गई और मैंने कुछ जुगाड़ कर लिया है अपनी फीस भरने का। मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। छोड़ो भी इन सब बातों को यार। बाकी अभी एक इंसिडेंट और हुआ था, उसके बारे में मैं भी शेयर करूंगी, बट अभी नहीं, कल करूंगी, ठीक है। आज हम अपना रूम डेकोरेट करेंगे। कितना क्यूट है। हाँ बट यार ये वाइट है, जल्दी गंदा होएगा ना। कोई नहीं, कुछ करते हैं जुगाड़। सो गाइस टेबल बिछा दी है। तो यार अब मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। देख लो एक दिन में कचरा हो जा है। सो गाइस ये बिछा दिया है तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। एंड इसको थोड़ा सा हम इस साइड खींचेंगे। ओके डन। सो अब हम इस पे ओह वाओ वाओ वाह गाइस। कोई नहीं, अब इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब इस पे हम बिछाएंगे अपनी बुक्स।
तो भाई ये कचरा जा रही हूँ मैं फेंकने डस्टबिन में। सो गाइस कैसी लग रही है मेरी टेबल? अच्छी लग रही है ना? अब देखते हैं कब तक अच्छी लगेगी। तो यार मेरी फ्रेंड ने मेरे को दिया है एक लेज, खूब सारी चॉकलेट्स और शक्कर। अब सब कहेंगे फ्रेंड फ्रेंडा है। मेरे को पता है ना। मैं तो भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो अप्रूव हो जाए, और क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसीलिए, और सेकंड मेरे को मेरी डांस क्लास अब ख़त्म होने वाली है 1 महीने की, क्योंकि इसमें 1 महीने में 3 दिन ही थे। तो आज मेरी क्लास है बट आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो वाई, मुझे भी नहीं पता। और मतलब ये प्रमोशन अप्रूव हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद मैं एक आई शेडो पैलेट मंगवाऊँगी, और मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवानी है ऑफ कोर्स। तो हाँ, तो चलो देखते हैं यार, जा भी सकती और नहीं भी। बाकी अभी 2 दिन होली है तो हम हॉस्टल में बिल्कुल जेल की तरह रहेंगे। तो इस पर मैं व्लॉग बनाऊंगी कि हॉस्टल में जब होली होती है तो जो गर्ल्स होती है वो कैसा फील करती हैं। मैं औरों का इंटरव्यू नहीं लूँगी, बस मैं अपना दिखाऊंगी कि हाउ आई फील कि 24 घंटे एक ही रूम में रहना। तो दैट्स वाई आई डेकोरेट माई रूम। इसलिए मैंने मेकओवर किया था कि मेरे को यहाँ एनजाइटी ना होए। बाकी अब गर्मी आ गई है, धूप हो गई है, और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ तो बहुत छत तपती है बहुत ज़्यादा। तो बिटवीन ये है कि ये जो रूम है ना ये बहुत ही इस साइड है, तो यहाँ आसपास कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है इस साइड। तो मुझे लगा टपक टपक क्या हो रहा है ये। तो चलो ठीक है, देखते हैं यार क्या करते हैं।